बच्चों, तैयार हो जाओ आप लोग आज की क्लास के लिए। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। सो बच्चों, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेट इज एक्सरसाइज 3.2। ये बेसिकली आपकी होने वाली है कुछ कंसेप्ट पे बेस्ड। जो कंसेप्ट आपके हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, ओके, एज एंड द नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि आप मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हो एंड द नेक्स्ट वन इज आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हो। ओके, सो आज हम सीखेंगे एडिशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन। सोचो, आपने एक बात का ध्यान रखना, जब आप एडिशन करोगे तो अभी हम एडिशन देख रहे हैं, तो हम अभी एडिशन की बात करते हैं। सो एडिशन में आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे आप किन किन मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। सो आप ध्यान रखना, आप केवल ऐसे मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हो जिनका ऑर्डर सेम होता है, जिनका ऑर्डर सेम होता है। तो इसका आपने ध्यान रखना है। अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो आप मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर पाओगे। मींस डिफरेंट ऑर्डर की जो मैट्रिक्स होंगे उनको आप ऐड नहीं कर पाओगे। ओके, सो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। ओके, सो देखते हैं। तो यहाँ मैंने दो मैट्रिक्स बनाई हुई है। एक मैट्रिक्स आपके पास है ए, जिसके एलिमेंट है 1 3 2 4। आपके पास मैट्रिक्स बी है जिसके एलिमेंट है 6 7 8 9। सो अगर मैं मैट्रिक्स ए के ऑर्डर की बात करूं तो मैट्रिक्स ए का आपका ऑर्डर है 2/2। एंड अगर मैं मैट्रिक्स बी की बात करता हूं तो मैट्रिक्स बी का आपका ऑर्डर है 2/2। सो इससे पहले मैंने आपसे कहा था अभी कि आप केवल ऐसे मैट्रिक्स को ही ऐड कर सकते हो जिनका ऑर्डर सेम होगा। तो इन दोनों का ऑर्डर सेम है, मीन्स हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ओके, सो हम लिखेंगे ए प्लस बी इज इक्वल टू, यहाँ आपने मैट्रिक्स ए को कॉपी करना है 1 3 2 4। ओके, बीच में प्लस का साइन लगाना है और फिर आपने करना है 6 7 8 9। अब देखो बच्चे, अपना ऐड कैसे करना है। अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ मैट्रिक्स ए की, तो आपने कहा यहाँ पर, यहाँ मतलब इस पोजीशन पर दैट इज R1 एंड C1, यहाँ पे आपका 1 आ रहा है, यहाँ आपका R1 C1 पर 6 आ रहा है। सो आपका R1 C1 इस मैट्रिक्स का ऐड होगा इस मैट्रिक्स के R1 C1 के साथ। ओके, सो आपको जो इसका रिजल्ट मिलेगा उसमें यहाँ पर आपका जो R1 C1 होगा वो आपको मिलने वाला है 1 + 6। ओके, इसकी बात करते हैं तो आपका R1 C2 मीन्स रो 1 एंड सेकंड कॉलम पे आपका एलिमेंट आ रहा है 3। यहाँ आपका रो 1 एंड सेकंड कॉलम पे एलिमेंट आपका आ रहा है 7। तो यहाँ पे जो आपका रो 1 एंड सेकंड एलिमेंट होगा, सेकंड कॉलम होगा, वहाँ पे एलिमेंट आपका आने वाला है 3 + 7। ओके, सो नेक्स्ट एलिमेंट देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी पोजीशन इस मैट्रिक्स में, ए मैट्रिक्स में है सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। और इस एलिमेंट की बात करूँ अगर मैं, तो ये आपका आ रहा है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में। तो यहाँ आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में आपका एलिमेंट आने वाला है 2 + 8 एंड द लास्ट वन इज योर 4 + 9। बच्चा, आपने करना क्या है, आपका जो एलिमेंट होगा आपने उनको इस तरीके से ऐड करना है कि बच्चों देखो, आपने इन एलिमेंट्स को ऐड कैसे करना है। अगर मैं इन शॉर्ट में कहूँ तो आपने करना ये है कि इस एलिमेंट की पोजीशन यहाँ पे आता है R1 C1 में, तो आपने इसको इस मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट से ऐड करना है जो कि सेम पोजीशन पे आ रहा होगा, मीन्स R1 C1 पे आ रहा होगा। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, इसकी पोजीशन यहाँ पे आ रही है R2 C2, तो आपने इसको इस मैट्रिक्स के उसी एलिमेंट से ऐड करना है जिसकी पोजीशन R2 C2 होगी, मीन्स 4 + 9। तो इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स का एडिशन करते हो। ओके, तो एक दो एग्जाम्पल हम और देखते हैं अभी इसके। ओके, सो बच्चों, अगर यहाँ पर अगर सब्ट्रैक्शन होता तो उस केस में क्या करते हैं आप। तो ध्यान रखना है, आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपके सेम केस है, कोई वेरिएशन नहीं है उसमें, बीच में केवल माइनस का साइन आ जाएगा। और सब्ट्रैक्शन भी आपका उन्हीं मैट्रिक्स में होगा जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो अगर मैं इसी मैट्रिक्स की बात करता हूँ 1 3 4, ओके, -6 7 8 9। तो सिंपली आपने क्या करना है, इनको एलिमेंट वाइज आपने सब्ट्रैक्ट करना है। सो आप कहोगे 1 - 5, सॉरी 1 - 6, हियर यू विल गेट 3 - 7, हियर 2 - 8 एंड दिस वन इज योर 4 - 9। तो आपने करना कि इनको आपने एलिमेंट वाइज, बीच में आपका माइनस का साइन था, आपने 1 - 6 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आपका एलिमेंट क्या आएगा 3 - 7। तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आपने कहा कि इसकी पोजीशन यहाँ पे क्या है R1 C1 है,
और यहाँ पर पोजीशन क्या है R1 C1। सो आपने इस एलिमेंट से इस एलिमेंट को आपने माइनस करना है, आपको मिल जाएगा इस एलिमेंट का वो एलिमेंट जो आपका R1 C1 पे लाई करने वाला है। इसी तरीके से हमें सारे एलिमेंट्स फाइंड करने हैं। तो आपको इसका रिजल्ट मिल रहा है, ये आपको मिल रहा है -5, दिस इज योर -4, दिस इज -6 एंड दिस इज योर -5। ओके, सो इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स को ऐड या फिर दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हो। अगर यहाँ पर नंबर के बजाय अगर कुछ कैरेक्टर लिखे हो तो उस केस में आप क्या करते हैं, तो वो भी केस देख लेते हैं। अगर यहाँ पे कैरेक्टर लिखा हो तो उस केस में क्या करते हैं आप, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई एफ। इसका ऑर्डर ध्यान दो, इसका ऑर्डर आपका 2/3 है, इसमें 2 रो एंड 3 कॉलम। आपके पास एक नेक्स्ट मैट्रिक्स बी है, इसके एलिमेंट हैं यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जी एंड इसका ऑर्डर भी कितना है 2/3 है। तो आपने फाइंड करना है ए प्लस बी। देखते हैं ए प्लस बी में आपको एलिमेंट क्या क्या मिलने वाले हैं। तो सिंपली आपने करना है कि आपने को एलिमेंट वाइज ऐड करना है। आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर होने वाला 2/3, तो उसको मैं पहले लिख देता हूँ यहाँ पे। आपको यहाँ मिलेगा ए प्लस यू, दिस वन इज योर बी प्लस वी, ई प्लस डब्ल्यू, सी प्लस एक्स, डी प्लस वाई एंड एफ प्लस जी। ओके, तो ये आपको मिलने वाला है ए प्लस बी। इस तरीके से आप दो मैट्रिक्स का एडिशन फाइंड करोगे और सेम आप अप्लाई करने वाले जब आप सब्ट्रैक्शन फाइंड करोगे। अगर आप सब्ट्रैक्शन फाइंड करोगे तो यहाँ का माइनस आ जाएगा और यहाँ पे आपको मिलने वाला है माइनस, यहाँ पे मिलेगा माइनस। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे माइनस से, यहाँ माइनस मिलेगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे भी आपको मिलने वाला है माइनस। इस तरीके से सब्ट्रैक्शन फाइंड करोगे। ओके अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। जिसका मतलब क्या है देखते हैं। आपके पास कहीं पे लिखा हुआ है 2a। ओके, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, ध्यान दो, आपका a आपका मैट्रिक्स है, 2 एक नंबर है और आपने इस मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई किया है आपने 2 से। ओके, तो देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करते हो। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है a जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 और मुझे फाइंड करने हैं 2a की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस 2 को लिखेंगे ऐसे 1 2 3 4, मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी करेंगे। अब करना क्या बच्चा, आपने इस 2 को आपने इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देना है। मींस ये आपका 2 मल्टीप्लाई होगा इस 1 से, फिर 2 आपका मल्टीप्लाई होगा इस 2 से, ये 2 मल्टीप्लाई होगा आपका इस 3 से एंड ये 2 आपका मल्टीप्लाई होने वाला है इस 4 से। ओके, सो इस तरीके से आप इस 2 को सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ आपको मिलने वाला है 2 4 6 8। कोई डाउट बच्चों? नेक्स्ट अगर आपने फाइंड करना है माइनस ऑफ ए, बच्चों इसका मतलब क्या समझते हैं। इसका मतलब है कि आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो मैट्रिक्स ए को। ओके, सो आपने करना क्या है, -1 से मल्टीप्लाई कर देना इसके सभी एलिमेंट्स को 1 2 3 4 एंड आपको यहाँ पे एलिमेंट मिलने वाले हैं -1 -2 -3 -4। ओके, सो इस तरीके से आप करने वाले हो किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन विद द स्केलर। ओके बच्चों, तो आपका जो लास्ट टॉपिक है वो आपका है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। सो देखते हैं कि किस तरीके से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो। आपके पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है, मैं सिंपल मैट्रिक्स लेता हूँ 1 2 3 4 एंड आपके पास बी मैट्रिक्स है जिसमें एलिमेंट गिवन है 4 5 6 7। बच्चों इससे पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताऊँ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में। आपने कुछ बातों को ध्यान रखना जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे और जो आपने ध्यान देना है वो आपने ध्यान देना है इसके ऑर्डर के ऊपर। ओके, तो बच्चों ध्यान देना, आप हर एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो। आप केवल उन्हीं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे जो इस रूल को फॉलो करेंगी। और रूल क्या, वो रूल देखते हैं हम लोग। तो बच्चों आपने पहले मैट्रिक्स, अगर आप ए को बी से मल्टीप्लाई करो पहले आपने ए का ऑर्डर लिखना है यहाँ पे। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं ए का ऑर्डर लिख रहा हूँ m/n। ओके, और आपने बी का ऑर्डर भी लिखना है और बी का ऑर्डर आपके पास है n/q और यू कैन से n/p, कोई इशू नहीं है। बच्चों इसका मतलब क्या समझते हैं जरा। सो आपकी जो ए मैट्रिक्स है उसमें जितने नंबर ऑफ कॉलम आ रही होंगी, अगर उतने नंबर ऑफ रोज मैट्रिक्स बी में आ रही हैं तभी आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m/n एंड आपके पास मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर है n/p।
सो अगर मैं मैट्रिक्स ए की बात करता हूँ, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर आपका आ रहा है m बाय n एंड मैट्रिक्स बी का आपका ऑर्डर आ रहा है n बाय p। तो बच्चों आपका जो मैट्रिक्स ए है उसका ऑर्डर आपका आ रहा है m बाय n एंड मैट्रिक्स बी का आपका ऑर्डर आ रहा है n बाय p। ओके, तो मैट्रिक्स ए का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ रोज आपकी m आ रही है, नंबर ऑफ कॉलम आपके n आ रहे हैं। और मैट्रिक्स बी की अगर बात करो तो मैट्रिक्स बी में आपके नंबर ऑफ रोज n आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम आपके p आ रहे हैं। ओके, सो आप इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई तभी कर पाओगे जब ए मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम बी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रो के इक्वल होंगे, अदरवाइज आप इनका मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाओगे। ओके, तो ये आपका रूल है जो कि आपका मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन में आपकी हेल्प करेगा। ओके, सो अगर कहीं ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है जहां पर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो और ए के जो नंबर ऑफ कॉलम है वो बी के नंबर ऑफ रोज से मैच नहीं कर रहा, तो उस केस में ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो पहले आपने इसी चीज को चेक करना है। ओके, तो आपका रूल नंबर 1 है। सो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। रूल 1 इज, आपके पास मैट्रिक्स ए एंड बी है, तो ए मैट्रिक्स आपके पास ये है एंड बी मैट्रिक्स आपके पास ये है। मैट्रिक्स ए का आपका ऑर्डर है m बाय n एंड मैट्रिक्स बी का आपका ऑर्डर है n बाय p। मीन्स सो आपका ये इक्वल होना चाहिए। ओके, तो मैं इसको कुछ ऐसे एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सेकंड, ये एक्चुअली रूल तो नहीं आपको, लेकिन हेल्प करेगा कि आपकी जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा। ओके, सो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी बच्चों, ये कुछ ये मिलने वाली है। आपने ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए का आपका ऑर्डर था m बाय n एंड बी का आपका ऑर्डर था n बाय p। तो आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी ए बी, और उसका ऑर्डर क्या होगा देखते हैं। तो आपने n से n को कैंसिल आउट करना है, आपको जो ऑर्डर मिलेगा वो मिलने वाला है m बाय p। मीन्स अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो आपकी जो मैट्रिक्स ए है वो आपको देगी नंबर ऑफ रोज एंड मैट्रिक्स बी आपको देगी नंबर ऑफ कॉलम। सो आपने इन दोनों रूल का ध्यान रखना है। सो आपने इन दोनों रूल को याद रखना है जिस समय आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे, अदरवाइज आप मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन करते वक्त बहुत सारी गलतियां कर दोगे। ओके, सो हम इस एग्जांपल को लेकर चलते हैं। आपके पास एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में दिया था। ओके, सो हम कंटिन्यू करते हैं इसको। ओके बच्चों, तो हम इस एग्जांपल को अब सॉल्व करते हैं। के पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर 2 बाय 2 है। ओके, मैट्रिक्स बी के पास जिसका ऑर्डर भी 2 बाय 2 है। तो आपने पहले मैच करना है क्या मैट्रिक्स ए के नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स बी के नंबर ऑफ रो से मैच हो रहे हैं। तो आपने कहा हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, तो आप इसे कैंसिल कर दोगे और आपको जो मैट्रिक्स ए बी मिलेगी उसका ऑर्डर आपको होने वाला है 2 बाय 2। सो आपने कहा मैट्रिक्स ए बी जो मिलेगी उसका ऑर्डर आपको 2 बाय 2 होने वाला है। तो यहाँ अपने मैट्रिक्स ए कॉपी करना है जो कि आपको 1 2 3 4। ओके, एंड यहाँ आपने करना है मैट्रिक्स बी को कॉपी 4 5 6 7। आपकी जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी पहले आप उसका ऑर्डर लिख दो। यहाँ पे उसका ऑर्डर को पता है, उसका ऑर्डर होने वाला है 2 बाय 2। तो यहाँ आप कॉपी कर दो 2 बाय 2। अब देखो बच्चा, आपने मल्टीप्लिकेशन करना कैसे इन मैट्रिक्स का। आपने ध्यान देना, आपकी जो मैट्रिक्स ए होगी उसमें आपने मूव करना है लेफ्ट टू राइट एंड मैट्रिक्स बी में आपने मूव करना है अप टू डाउन। एक बार फिर से देख लो बच्चों, आपकी जो मैट्रिक्स ए होगी वहां आपने मूव करना है लेफ्ट से राइट जब मल्टीप्लिकेशन करोगे, और मैट्रिक्स बी में आपने मूव करना है अप टू डाउन। ओके, सो देखते हैं इसका मतलब क्या, लेफ्ट टू राइट अप टू डाउन का मतलब क्या देखते हैं इसको। बच्चा आपको जहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट मिलेगा, आपको पता है यहाँ पे 4 एलिमेंट मिलने वाले हैं। तो एक एलिमेंट ये मिलेगा, एक ये मिलेगा, एक ये मिलेगा और एक इस तरीके से आपको 4 एलिमेंट मिलने वाले हैं। सो आप इन एलिमेंट को कैसे फाइंड करोगे देखते हैं उसको। सो यहाँ का एलिमेंट, ये एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे आप देखो। सो आपने करना क्या है, इस 1 को आपने मल्टीप्लाई करना है इस 4 के साथ। ओके, फिर लगाना आपने प्लस, फिर आपने इस 2 को मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। कोई डाउट इसमें बच्चों। तो बच्चा आपने किया क्या, देखो आपने इस रो को मल्टीप्लाई किया आपने इस कॉलम के साथ, तब जाके आपको ये एलिमेंट मिला है। ओके, सो अगर मुझे ये एलिमेंट फाइंड करना तो मैं क्या करूंगा, इस रो को मल्टीप्लाई करूंगा मैं इस कॉलम के साथ। सो आपको मिलेगा यहाँ 1 इंटू 5 प्लस 2 इंटू 7। ओके, सो मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, फिर से एक बार सॉल्व करता कि किसी बच्चे को कंफ्यूजन होगा तो क्लियर हो जाएगा वो। ओके, सो आपने करना क्या, फिर से मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी को कॉपी करना है आपने। मैट्रिक्स ए के पास है 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 बाय 2। मैट्रिक्स बी आपके पास है 4 5 6 7 जिसका ऑर्डर है
2/2। आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी, वो मिलने वाली है 2/2 की। मैं साइज थोड़ा बड़ा रखता हूँ कि मुझे कैलकुलेशन भी करनी है। ओके, सो यहाँ मैं कर रहा हूँ 2/2। यहाँ आपको कुछ मिलेंगे 4 एलिमेंट। आपने कहा 4 एलिमेंट आपके ये होने वाले हैं। सो जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसमें, इट्स मैट्रिक्स ए, इसमें आप मूव करोगे लेफ्ट टू राइट, और इसमें आप मूव करने वाले हो अप टू डाउन। ओके, सो देखो बच्चों, आप ये एलिमेंट कैसे फाइंड करोगे। सो आपने करना क्या है, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो आपका R1C1 मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, आपने फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट कॉलम से। सो आपको मिलने वाला है यहाँ पे 1 × 4 + 2 × 6। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको सेकंड स्टेप में डिफिकल्टी ना हो। अब देखो बच्चा, आपने ये फाइंड करना है। इसकी अगर मैं पोजीशन बात करूँ तो आपको होने वाला है R1C2। इसके लिए आपने इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है इसकी सेकंड कॉलम के साथ। तो आपको मिलेगा 1 × 5 + 2 × 7। ओके, अब हम आते हैं इस एलिमेंट के ऊपर। ये आपका एलिमेंट क्या था, अपने का ये आपका एलिमेंट है R2C1, रो 2 एंड कॉलम 1। सो आपने इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है अपने इसकी कॉलम 1 के साथ। तो आपको मिलेगा 3 × 4 + 4 × 6। ओके, अब इस पर आ जाओ आप। इसकी पोजीशन बात, इस पोजीशन आपकी आ रही है R2C2। तो इसके लिए करना है कि आपने इसकी सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है इसकी सेकंड कॉलम के साथ, एंड यू विल गेट 3 × 5 + 4 × 7। सो इस तरीके से आप ए और बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दोगे। सो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आंसर क्या मिलेगा आपको। सो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देता हूँ इसको, तो मैं इसको रफ कर देता हूँ, ऐसे इसका कोई यूज नहीं है। तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ पे, आपने सिंपली ऐड कर देना इसको। 6 × 12 + 4 गिव्स यू 16 और 16, एंड 5 × 5 7 × 14 19, 3 × 4 12, 7 × 4 28, sorry 6 × 24 and 4 × 12 means 36, and here you will get 7 × 35 and 5 × 15 and 28 15, you will get 343। तो आपको मिलेगी मैट्रिक्स ए बी। ओके बच्चों, तो हम एक एग्जांपल लिखते हैं इसमें। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। तो बच्चों आपका नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें आपका मैट्रिक्स ए है 2 5 8 10, सही करता है उसको 10, एंड बी मैट्रिक्स आपके पास है 4 एंड 10। तो आपने फाइंड करना है ए बी। इसके हम दो चीज़ें फाइंड करनी है, आपने ए बी फाइंड करना है, आपने बी ए भी फाइंड करना है। ओके, तो पहले फाइंड करते हैं ए बी। तो बच्चे पहले देखते हैं क्या इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है ए का बी के साथ, तो देखते हैं। तो मैं सिंपली चेक कर रहा हूँ अभी। तो आपने कहा ए का ऑर्डर आपका आ रहा है 2/2 एंड बी का आपका ऑर्डर आ रहा है 2/1। सो जो आपकी ए के नंबर ऑफ कॉलम बी के नंबर ऑफ रो के इक्वल है, तो मीन्स इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। आपको जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलेगी ए बी, उसका आपका ऑर्डर होने वाला है 2/1, मीन्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ओके, सो हम इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये आपका एक रफ वर्क था जो आपको केवल आइडिया दे देगा कि एक्चुअली में का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। ओके, सो हम देखते हैं कि इसका मल्टीप्लिकेशन आपको क्या मिलने वाला है। तो आपके पास मैट्रिक्स ए में कॉपी करता हूँ यहाँ पे, ए बी इज इक्वल टू, सो मैं यहाँ पे वैल्यू कॉपी करता हूँ इनकी। आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है 2 5 8 10, मैट्रिक्स बी आपके पास गिवन है 4 10। आपको पता है कि आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर आपको मिलने वाला है 2/1। तो यहाँ पे मैं 2/1 की मैट्रिक्स ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब इसमें 2 रो होंगे और 1 कॉलम होने वाला है। तो यहाँ पे आपका एलिमेंट होगा R1C1, यहाँ आपका एलिमेंट होगा R2C1। तो बच्चों देखो, आप R1C1 कैसे फाइंड करोगे, आपने इसकी रो को, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है इसकी फर्स्ट कॉलम के साथ। इसमें एक ही कॉलम है तो फर्स्ट कॉलम कहलाएगी आपकी है। सो मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो यू विल गेट, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2 × 4 + 5 × 10। ओके बच्चों, यहाँ एलिमेंट क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर ये आपकी पोजीशन थी R2C1 में सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट वाले का आपने सेकंड रो को मल्टीप्लाई करना है सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ। वैसे इसमें केवल एक ही कॉलम है, तो मल्टीप्लाई करोगे आप इसको 8 × 4 + 10 × 10। ओके, सो आपको रिजल्ट मिलने वाला है 4 2 8 + 5 10 50। यहाँ मिलेगा 432 + of 100, एंड फाइनली यू विल गेट 58/132। तो बच्चों ये आपने वैल्यू फाइंड करी ए बी की। ओके, सो हम देखते हैं कि बी ए की वैल्यू क्या होगी।
तो देखो देखते हैं बी ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको। सो अभी मैं इसको पूरा रफ नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए आपने वैल्यू फाइंड करिए ए बी की। अब देखते हैं कि बी ए की वैल्यू पर क्या मिलेगी। ओके, तो देखते हैं कि बी ए की वैल्यू पर क्या मिलेगी। सो बी मैट्रिक्स आपके पास है, सो बी मैट्रिक्स आपके पास है बी इज इक्वल टू 4/10, 4 10। ओके, एंड ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 5 8 10। तो पहले चेक करते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है। सो आपने कहा बी मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर है 2/1 एंड ए मैट्रिक्स का आपका ऑर्डर है 2/2। तो बच्चों बी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जो कॉलम है वो ए मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो के इक्वल नहीं है। ओके, सो बी ए पॉसिबल नहीं होगा। तो बच्चों ध्यान देना, ज़रूरी नहीं है कहीं आपको अगर ए बी मिल रहा है, कहीं अगर ए बी आपको मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको बी ए भी मिलेगा। ओके, तो इस बात का आपने ध्यान रखना, कहीं पर आपको ए बी मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है आपको बी ए भी मिलेगा। जो कंडीशन है कि अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो आपको जो ए में जो नंबर ऑफ आपकी कॉलम आएगी वो आपका इक्वल होना चाहिए बी के नंबर ऑफ रोज के, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। और एक बात आपने और ध्यान रखना है कि जो ए बी होगा और जो बी ए होगा इन दोनों की वैल्यूज इक्वल नहीं होंगी। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा अभी आपका जो ए बी आ रहा था उसकी वैल्यू आपकी ये थी, जबकि आपका जो बी ए है बी ए इसमें एग्जिस्ट ही नहीं हो रहा। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका ए बी आ रहा तो आपका बी ए भी आएगा। आपने इन बातों को ध्यान रखा जब आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करोगे। और हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हो, मैट्रिक्स का एडिशन करते हो अपने नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। सो ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।